हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, श्रोताओं सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं पुनः आप सबके लिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास पर आधारित लघु और अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। जो अभी आप टॉपिक पढ़ चुके हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, उसी पर आधारित है। हम लोग बीए 5th सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, किंतु ये कोर्स हम पहले भी बता चुके हैं कि ये इंटर में भी 12th में भी है और सिलेबस और एमए में भी है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जैसे टीजीटी, पीजीटी और भी हिंदी से जो संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में शामिल है। और जैसा हम हमेशा करते हैं कि हमने नोट्स बना लिए हैं प्रश्नोत्तर के, उसी के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भाषा एवं भाषा विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा विज्ञान क्या है? भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें भाषा की उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, भाषा का अर्थ और संदर्भ का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के बारे में व्यवस्थित ज्ञान को कहते हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र जी हैं। इन्होंने अपभ्रंश व्याकरण का विस्तृत और सोदाहरण व्याकरण लिखा। कौरवी बोली को कहते हैं। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली के अनेक नाम बताए जाते हैं, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी, किंतु खड़ी बोली नाम इस समय अधिक प्रचलित है। कौरवी को कई नाम से पुकारते हैं, परंतु खड़ी बोली जो है ये अधिक प्रचलित है। शब्द संपदा क्या है? शब्द संपदा का अर्थ है किसी भाषा में शब्दों का भंडार। संपदा माने वैसे तो धन हो गया, तो ये शब्द भंडार माने शब्दों का धन हो गया। हिंदी भाषा में शब्द संपदा के मूल स्रोत क्या हैं? हिंदी भाषा में शब्द संपदा के निम्नलिखित मूल स्रोत हैं: संस्कृत, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, देशी और विदेशी भाषा। प्राकृत भाषा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्राकृत भाषा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमुख ग्रंथ मृच्छकटिकम, ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है नाटक। कर्पूर मंजरी, ये भी नाटक है, राजशेखर के द्वारा रचा गया है। काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा रचित है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत और प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा रचित है और यह भी एक नाटक है तथा संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भाषा विज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक फर्डिनांड डी सॉसियर को माना जाता है। इन्होंने भाषा के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित किया है। भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक फर्डिनांड डी सॉसियर हैं। इन्होंने भाषा के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित किया है। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है? हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार पहला देश है। वर्तमान में हिंदी भाषा का क्या रूप है? वर्तमान में हिंदी भाषा का क्या रूप है? वर्तमान में हिंदी भारत की संघ की राजभाषा है, जिसे नागरी लिपि भी में लिखा जाता है। यह भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर है? पूर्ववर्ती परवर्ती में क्या अंतर है? पूर्ववर्ती क्या है या परवर्ती क्या है? पूर्ववर्ती का शाब्दिक अर्थ है, पूर्ववर्ती का शाब्दिक अर्थ है जो पहले रह चुका हो, माने पहले हो गया। और परवर्ती का शब्दिक अर्थ क्या? बाद में आने वाला, ये परवर्ती हो गया। जैसे भाषा है तो
अपभ्रंश और अवहट्ट चलती है। तो अपभ्रंश क्या है? ये पूर्ववर्ती हो गई भाषा की, अवहट्ट हो गई बाद में आने वाली विकसित रूप जो है अवहट्ट था पूर्ववर्ती का, और अवहट्ट के बाद में आई थी हिंदी। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली 4 है ये। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली नहीं है। 3 ये जो हैं पश्चिमी हिंदी है। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये आपकी हो गई पश्चिमी हिंदी, और ये बघेली नहीं है। ये भाषा विज्ञान के कितने अंग हैं? भाषा विज्ञान के प्रमुख 4 अंग हैं। कौन कौन से? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ये 4 भाषा विज्ञान के रूप हैं, अंग हैं। भाषा विज्ञान के ये 4 अंग हैं। भाषा विज्ञान कितने प्रकार की होती है या है? भाषा विज्ञान कितने प्रकार की है? भाषा विज्ञान 3 प्रकार की है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। ये 3 प्रकार के हैं। भाषा का क्या अर्थ है? सब बहुत सिंपल प्रश्न हैं, कोई ऐसा थोड़ा सा है इधर उधर हटके, तो जो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब हमारा ये है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। अर्थात हम दूसरों के सामने अपने भावों को प्रकट करते हैं और सामने वाले के भावों को हम ग्रहण करते हैं, वह भाषा है। भाषा किस शब्द से बना है? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब है कहना या प्रकट करना। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त की। शारदा लिपि का विकास कहाँ से हुआ? ये आपने शायद नहीं सुनी थी। शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जिससे कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। कैथी लिपि क्या है? कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकाल भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और भारत में काफ़ी बृहद स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। कौन सी? कैथी लिपि। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वर्तमान में संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वर्तमान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता बार बार। वर्तमान में संविधान के 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हुई हैं। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से लिपि है। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में से ब्राह्मी लिपि है। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपि कौन सी है? विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपि है ब्राह्मी लिपि। अब खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ? खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ? खड़ी बोली की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। खड़ी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? खड़ी बोली की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। तो विद्यार्थियों, ये आपके हो गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अभी आप पढ़ रहे थे उससे संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित। क्वेश्चन 22, निम्न में से हिंदी भाषा का सही क्रम क्या है? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अथवा पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर हिंदी आई, अथवा हिंदी, पाली, फिर अपभ्रंश और प्राकृत, अथवा अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो इसका आंसर बी सही है,
पाली से प्राकृत में परिवर्तित हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश आए और भ्रंश से हिंदी। इसका आंसर बी सही है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। तो बी आंसर सही है। अगला है प्रश्न, अवहट्ट को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? अवहट्ट भाषा को पुरानी हिंदी नाम चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया। उसके बाद है अवहट्ट क्या है? अवहट्ट क्या है? अवहट्ट अपभ्रंश भाषा की अंतिम अवस्था है। तो विद्यार्थियों, ये 24 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके हो गए। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।